तो भैया जमुना पार सीजन 1 आने के लगभग 1.5 सालों के बाद सीजन 2 को अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज कर दिया गया है। तो कैसा है ये सीजन 2? तो जवाब है सीजन 1 से काफ़ी इंटरेस्टिंग, लवली और टफ बनाया गया है भैया सीजन 2 को। स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई है जो फुल इंटरेस्ट के साथ आपको बगैर ख़त्म किए आपको उठने नहीं देगी। तो बंसल परिवार एक बार फिर मदन परिवार में फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, सोसाइटी प्रॉब्लम्स होंगी और इन सभी प्रॉब्लम्स को उसूलों और ईमानदारी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी भैया। 10 एपिसोड हैं, लगभग 30 से 35 मिनट के, लगभग 6 घंटे लगेंगे सीरीज़ खत्म होने में। 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक्टिंग, डायरेक्शन या किसी भी चीज़ में कमी लगी हो। तो सीरीज़ की स्टोरी में सीजन 1 के बाद दिखाया गया है भैया कि सीजन 1 में अपने फ़ायदे के लिए शांतनु यानी सैंकी को भैया जैसे एक स्कैम में फंसाया गया है और इसी स्कैम की वजह से शांतनु का जो सीए का लाइसेंस है वो 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फिर सैंकी जो है अपने पापा की सीए कोचिंग में लग जाता है, लेकिन पूरी सोसाइटी शांतनु को स्कैमर की तरह ही, स्कैम करने वाले की तरह ही ट्रीट करती है। 1 ईयर सस्पेंशन खत्म होने के बाद भी सैंकी को जो है वो स्कैम करने वाली सीए जॉब ही मिलती है, लेकिन सैंकी जो है इनकार करता रहता है। इसी बीच जो है देश की जानी मानी ऑनलाइन क्लास की संस्था अन कोचिंग, जो कि जमुना पार में अपने पैर जमाना चाहती है और इसी के लिए उसने सारी जमुना पार की सारी कोचिंग क्लासेस में जितने भी टीचर हैं उन सभी को अन कोचिंग में ऑनलाइन सीए क्लास लेने के लिए भैया ऑफर देती है एक बड़े पैकेज के साथ। लेकिन भैया क्योंकि केडी बंसल एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और लीड करते हैं, तो उन्हीं के साथ पूरा जमुना पार यानी सीए मंडी कोचिंग क्लासेस जो है वो मना कर देती है, क्योंकि केडी बंसल लीड करते हैं भैया तो सबको और फिर इसी वजह से अन कोचिंग का जो हेड है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर पूरे जमुना पार को केडी बंसल के साथ पूरे जमुना पार को भैया टारगेट करता है और इसी वजह से पूरे जमुना पार की सारी कोचिंग बंद करवा देता है। तभी सैंकी जो है एक कचरा किंग यानी शौकीन भैया से मिलता है। अब दोनों यानी सैंकी और शौकीन दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर दोनों की भैया फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, लेकिन शौकीन भी भैया सैंकी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। तो इधर यानी शांतनु को केडी शांतनु के पिता केडी बंसल को अन कोचिंग वालों ने फंसा रखा है, सैंकी को शौकीन ने फंसा रखा है और उधर बंसल परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को केडी बंसल और शांतनु बंसल इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच फंसे हुए हैं। तो जमुना पार की ये बंसल फैमिली यानी केडी बंसल और शांतनु बंसल कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यही फैमिली में देखना है भैया। तो ये बहुत थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है। बाकी सीरीज़ में प्यार भी होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जिनको बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ दिखाया गया है। एक्टिंग में कोई कमी नहीं की गई है। सीरीज़ आपको हर इमोशन फील करवाएगी भैया और काफ़ी डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो रियल लाइफ में भी हेल्पफुल हैं। तो जमुना पार सीजन 2 एक खूबसूरत, हेल्पफुल, मोटिवेशनल पारिवारिक सीरीज़ है। गिनी चुनी बार गालियाँ दी गई हैं जो कि अच्छी लगती हैं, तो सीरीज़ देखनी चाहिए। सीरीज़ मैं बहुत डीप ना जाकर यही बोलूँगा भैया कि हर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है इस सीरीज़ को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ किया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक अच्छी सीरीज़ है, साफ सुथरी सीरीज़ है, देखनी चाहिए भैया।